नमस्कार दोस्तों। आज जो आप ये तूफानी तेजी देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, इसके पीछे दो बड़ी वजह है। जो दोनों बड़ी वजह हैं इनके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा और गौर से देखना दोस्तों कि वो कौन कौन सी वजह है। देखो, पहली जो वजह मुझे दिखने में नजर आ रही है और जो मैं समझ पा रहा हूँ वो है भारत और यूरोप के बीच में होने वाली ट्रेड डील। ठीक है, ये जो ट्रेड डील है इसको अब तक में जितनी भी ट्रेड डील हुई है उन सब की माता बोला जा रहा है। मतलब जितनी भी ट्रेड डील हुई है उन सब की मदर है ये ट्रेड डील। तो इससे होगा क्या? इस डील से भारत की जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, इकोनॉमी है, इन सबको जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है। और इसी का असर आज बाजार में सीधे तौर पर देखने को मिला है हमें। निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स जो रॉकेट जैसी तेजी करके आए हैं, अब देखना यह है कि ये जो रॉकेट जैसी तेजी आई है ये यहां पे टिकेगी या फिर यहां से वापस मुनाफा वसूली आएगी। आज की इस वीडियो में हम पूरा मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। इवन हम देखेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और वो भी बिल्कुल साधारण तरीके से आराम से समझेंगे कि कहां कहां पे लेवल्स हैं और कहां कहां पे लेवल्स नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे निफ्टी से, उसके बाद मिलेंगे हम बैंक निफ्टी और उसके बाद मिलेंगे सेंसेक्स। ठीक है दोस्तों, थोड़े से मैं ग्लोबल मार्केट के दर्शन करवा देता हूं। अच्छा, दूसरी वजह मैंने अभी तक नहीं बताई है, दूसरी वजह भी मैं बता देता हूं। दूसरी वजह है हमारी 1 फरवरी को होने वाला बजट। ठीक है, और ये बजट होगा संडे को। इस बार ये बजट संडे को है तो इस बार मार्केट संडे को भी ओपन है। आपने देखा होगा कि मार्केट सैटरडे संडे ऑफ रहती है, लेकिन इस बार संडे को भी मार्केट ओपन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या आ रहा है भाई, हमारा बजट। 1 फरवरी को बजट आ रहा है। तो बजट के टाइम पे भी अक्सर क्या होता है ना कि मार्केट में एक रैली देखने को मिलती है। मार्केट को उम्मीद होती है बजट से, इस वजह से। सो ग्लोबल मार्केट पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। आज हम देखें निफ्टी 126 पॉइंट प्लस में क्लोज हो रही है, वहीं सेंसेक्स 319 पॉइंट प्लस में क्लोज हो रहा है। बैंक निफ्टी गजब की तेजी करते हुए 732 पॉइंट प्लस में क्लोज हो रहा है। वहीं डाउ जोन्स देखो 313 पॉइंट है और S&P 34 पॉइंट है और नेस्डेक 100 पॉइंट प्लस में है। यूरोपीय बाजार को अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा मिला जुला ही है, मतलब उसमें कोई खास तेजी मंदी कुछ भी नहीं है। अब बात यह है कि हमारे मार्केट में क्या होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम साइकोलॉजी समझते हैं। निफ्टी में मेजर सपोर्ट कौन सा था? 25,000। आज क्या हुआ? मार्केट कैसे ट्रैप करता है? देखो, 25,000 से नीचे गया, 24,000 लगभग। देखो यहां तक आया मार्केट, ये है हमारे सामने, ये यहां तक आया मार्केट नीचे की तरफ। ठीक है, और इससे भी नीचे यहां तक आया था पहले ये, तो लगभग 24,920 के आसपास तक नीचे आया। लेकिन उसके बाद में निफ्टी नीचे नहीं आई, उसके बाद में नीचे आई 25,000 पे टिकी, फिर वापस आई 25,000 के आसपास टिक के, फिर तुरंत ही ये वापस ऊपर निकल गई। और अभी जो क्लोजिंग की है इसने, वो क्लोजिंग की है 25,175, यानी कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग इसने दे दी है। अब बात यह है कि ये जो तेजी है ये बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि देखो अंत में क्या गजब तेजी आई है मार्केट में। एकदम 90 डिग्री के एंगल पे मोमेंटम आया है इसमें। आज वैसे मंथली एक्सपायरी की जगह से की वजह से वोलेटाइल रहा है मार्केट, दोनों तरफ भागा दौड़ा, प्रीमियम खूब खाया आज लोगों का, बट फिर भी एट द एंड ये तेजी करके गया है। तो अब बात ये आती है कि तेजी बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी। तो सबसे पहले लेवल्स ऑन कर लेते हैं। देखो, जब मैं निफ्टी के लेवल ओपन करता हूं तो मुझे ये एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही थी। आज इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने 2 बार रेस्पेक्ट किया, 2-3 बार रेस्पेक्ट की, लेकिन अंत में इसको तोड़ के रिटेस्ट करके, इवन ऐसे नहीं कि तोड़ के चला गया निफ्टी, आराम से रिटेस्ट करके गया है ट्रेंड लाइन को। लाइव में भी मैं आपको बता रहा था, यहां से रिटेस्ट किया फिर निकला है। ठीक है, वैसे जीरो हीरो आज कुछ खास चला नहीं है। तो अब देखते हैं ये कि अब कल क्या हो सकता है। देखो, कल मैं ये मान के चलता हूं कि वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं कैंडल को देखूं, केवल निफ्टी को, आप अभी देखिएगा, समझने की कोशिश करना, केवल निफ्टी को, तो कोई खास मजबूत कैंडल नहीं है। लेकिन यहीं पे मैं देखता हूं अगर बैंक निफ्टी को देखो, आपको खुद को यकीन होगा कि हाँ यार ये बहुत बढ़िया कैंडल बनी है। इवन इस कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी भी इसने ले ली है और क्लोजिंग भी अच्छी जगह की है। नीचे की लिक्विडिटी पूरी तरह से स्वीप करके गई है, तो अब तेजी होने के चांसेस बन रहे हैं। एक अच्छी ग्रीन कैंडल आई है हमारे सामने। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स भी निफ्टी जैसी कैंडल बना के गया है, बट ओवरऑल बैंक में तेजी है। और अगर एक बैंक में तेजी होती है ना, यानी बैंक निफ्टी में तेजी होती है, तो लगभग ये दोनों इंडेक्स को खींच लेती है। क्योंकि इनके अंदर के जो सेगमेंट्स है ना, जिनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ हद तक मिलती जुलते ही हैं, इस वजह से। सो अब निफ्टी क्या कर सकती है? देखो, निफ्टी ये कर सकती है कि कल ओपनिंग में ये एक रेंज में आपको दे रहा हूं,
एक ओपनिंग रेंज दे रहा हूं। वैसे आप कमेंट करना आपको क्या लगता है, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, आप भी कमेंट करके बताना। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा लाइक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सो कल मैं ये मान के चल रहा हूं, अगर 25,180 या मान सकते हो आप इसको 179, यहां से लेकर 25,216 इसके बीच में अगर ओपनिंग देती है निफ्टी 50, देखो 25,175 तो क्लोजिंग है, लेकिन मैं नहीं मान रहा कि ये नीचे खुलेगी। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ऊपर ही खुलेगी, नीचे तो मुश्किल ही खुले, चांसेस कम है। तो इसके बीच में अगर ओपनिंग देता है तो मैं मान के चलता हूं यहाँ पे हमें नो ट्रेड रहना चाहिए, मतलब इस लेवल पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो हम अगले लेवल कौन से ले सकते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मुझे कहां कहां दिख रहे हैं। दोस्तों मैं ये केवल एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। सो जब भी आप ट्रेड करें थोड़ा सोच समझ के ही करें। अगर कल मार्केट 25,216 के लेवल का ब्रेकआउट कर देता है तो ये यहां से कोशिश करेगा कि आज का जो टॉप रहा है ना इसका, यहां तक लगभग यहां तक जाने की कोशिश करेगा, ये 25,248 तक की। तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। और अगर मान के चलो 25,248 पर ही गैप अप ओपनिंग दे गया तो फिर देखो गैप अप ओपनिंग देता है तो नीचे का जो लेवल है ना 25,216 वाला, ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे आके कोई कैंडल बना के निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर डायरेक्ट यहाँ से निकल जाता है 248 से, तो फिर हमें अगला जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 25,300 पे। ये हमारा नेक्स्ट लेवल हो सकता है मार्केट में। ठीक है, यहां से गया, अब ये तो है नहीं कि मार्केट एकदम रॉकेट बन के निकलेगा, यहां जाएगा थोड़ा रिटेस्ट करेगा, घूमेगा फिरेगा, फिर ऊपर की तरफ भागेगा। अगर ये ऊपर की तरफ फिर से भागना चालू करता है तो 25,345 के लेवल मुझे यहां पर देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में। अब देखो इससे ज्यादा अगर मैं लेवल लूंगा ना अभी तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, बट फिर भी क्योंकि मैंने मार्क किए हैं तो मैं आपको बता देता हूं। अगर 25,345 का लेवल ब्रेक होता है तो 25,436 का लेवल हमारे लिए फिर अगला टारगेट ओपन हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस बताने की कोशिश की है। हर एक रेजिस्टेंस पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है आप नहीं जानते हो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्या होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वगैरह कैसे काम करता है, तो अपना एक दूसरा चैनल है, चैनल का नाम है कृष्णा ट्रेडिंग। आप सर्च करेंगे तो आपको कृष्णा ट्रेडिंग चैनल मिल जाएगा, या मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उस पर देख लेना, मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो डाल रखे हैं। ठीक है, सो कल निफ्टी अगर 25,100 ये 79 है, ठीक है, हिंदी में 79 होते हैं, 89 होते हैं, 79 होते हैं, जो भी होते हैं 179। ठीक है, इसके नीचे चलता है बाजार, इसके नीचे अगर मुझे चलता हुआ नजर आता है ओपनिंग के बाद में, तो मैं फर्स्ट कहां तक आना चाहूंगा। देखो वैसे तो ये कैंडल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन फिर भी फ्लैक्चुएशन में क्योंकि गिरता है ना तब मार्केट तेजी से गिरता है, चढ़ता है तब धीरे धीरे चढ़ता है। 25,099 या 100 भी आप इसको मान सकते हो, यहां तक मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, मूव कर सकता है इस लेवल तक। और इसके नीचे अगर फिर रवाना हो गया मार्केट तो ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इस ट्रेड लाइन को अच्छी तरह से रेस्पेक्ट करेगा, इसको तोड़ सकता है ये, क्योंकि यहां पर इसके पास में एक लेवल है और ये लेवल निकल के आता है मेरे पास में लगभग 25,000 का। ठीक है, इस लेवल तक ये मार्केट आ ही जाएगा। अगर 25,000 के नीचे टूटा तो फिर 24,935, ये तीसरा लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल अभी अगर ये कहें कि सब बीटीएसटी हमने किया है, और हम बीटीएसटी में क्या है कि हमने किसी ने सी होल्ड किया होगा, किसी ने पी होल्ड किया होगा, तो वैसे मैं आपको बता दूं डरने की बात नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है। अगर आपने निफ्टी में किया है तो बिल्कुल नहीं डरना है, बैंक निफ्टी में किया है तो कतई नहीं डरना है। अगर आपने सेंसेक्स में किया है तो थोड़ी सी ठीक है, मान के चलते हैं कि हो सकता है कुछ रिस्क हो, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक आती जाती है ना, वैसे वैसे टाइम डीके चालू हो जाता है इस वजह से। बाकी ना तो कॉल वालों को डरना है ना पुट वालों को, आपको निकलने का मौका मिलेगा। ठीक है, निकलने का मौका मिलेगा। हाँ, अगर अभी ये सोचें कि किस तरफ मार्केट जा सकता है, तो मेरी डायरेक्शन फिलहाल ये है। अगर आपकी क्या डायरेक्शन है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि तेजी करेगा कि मंदी करेगा। देखिए ये एजुकेशनल वीडियो है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ 100% ऐसा ही हो जाए। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पे मुझे बताने की कोशिश करें कमेंट के जरिए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, हर एक कमेंट को वॉच करता हूँ दोस्तों, लाइक भी करता हूँ अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात करूँ, हालांकि बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत कम लोग ट्रेड करेंगे, बट डिस्कस करना जरूरी है। अगर मुझे 59,140 से लेकर 59,262 के बीच में ओपनिंग देता हुआ मिलता है बैंक निफ्टी, तो ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन होगा।
सो ट्रेड कब करना है फिर मुझे? देखो, अगर मुझे 59,262 के लेवल का ब्रेकआउट मिल गया ना ऊपर की तरफ, तो फिर मैं थोड़ी सी तेजी करना पसंद करूंगा, और वो जाएगी मेरी 59,439 फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट मेरा 59,580, थर्ड टारगेट मेरा हो जाएगा 59,830 तक के। ये मेरे थर्ड टारगेट है। बैंक निफ्टी में अभी कुछ बातें चल रही है कि मंथली एक्सपायरी की जगह वीकली एक्सपायरी आ जाए, केवल बातें चल रही हैं, नॉट फैक्ट। ब्रोकर्स, जितने भी ब्रोकर है ना, उन ब्रोकर्स ने एक एप्लीकेशन दी है कि भाई वीकली एक्सपायरी करो, क्योंकि ब्रोकर का फायदा कब होता है आपको पता ही है ना, जब आप ओवर ट्रेड करते हो। सो अब बात करें 59,140 की, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन कर देती हैं तो फिर हमारे लिए 59,000 का एक राउंड फिगर वाला लेवल रहेगा। इसके बाद में 58,830 का लेवल, एंड इसके बाद में 58,625 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। हो सकता है आपकी सेंसेक्स में कोई पोजीशंस होल्ड हो, ठीक है। ये देखिए भाई, सेंसेक्स देखो अभी क्लोजिंग है 81,857 पर इसकी क्लोजिंग अलग होती है, ओपनिंग अलग होती है, इसका काम खतरनाक ही होता है। वैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर ये 82,000 के लेवल से लेकर लगभग 82,086 के आसपास तक ओपनिंग दे देता है, इस रेंज में कहीं ओपनिंग दे देता है, तो मैं नो ट्रेड रहूंगा। यहाँ से फिर मैं थोड़ी डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करूंगा। वो कैसे? देखो, क्योंकि 82,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 82,086 इस लेवल का अगर ये ब्रेकआउट करने में सक्षम होता है, तो जो मुझे पहला टारगेट देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा 82,294। दूसरा टारगेट मुझे 82,456, और अगर मैं बात करूं थर्ड टारगेट मुझे कौन सा देखने को मिल सकता है, तो 82,700 तक के लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं। 82,700 ये मेरे अपसाइड में 3 लेवल। अगर मैं बात करूं डाउन साइड की यहाँ से, सो अगर कल ये 82,000 के लेवल को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर दे, हो सकता है नीचे थोड़ा ओपनिंग हो जाए, लेकिन यहां से अगर इसको रिएक्ट कर गया ना 82,000 को एज ए रेजिस्टेंस, तो फिर 82,000 से मार्केट नीचे की तरफ आना पसंद करेगा। और पहला लेवल रहेगा 81,899, दूसरा रहेगा 81,740, तीसरा मेरा रह सकता है 81,605, और फिर ये वाली जो ट्रेड लाइन आ रही है ना, ये वाली, और ये कहाँ मिलेगी? 81,454 तक। सो ये 3 लेवल मेरे डाउन साइड में मुझे नज़र आ सकते हैं। अब बात एक और मुझे करनी है दोस्तों, मैं पिछले 4-5 दिन से लाइव भी नहीं आ रहा था और वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं भाई, क्योंकि कुछ ऐसी कई बार ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है कि आप उनको शॉर्ट आउट करने में ही टाइम लग जाता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। बाकी मैं कोशिश करूंगा आप कंटिन्यू लाइव रहूँ। लाइव भी नहीं रहूँगा तो मैं टेलीग्राम के ऊपर ज़रूर आप लोगों को लेवल देता रहूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो हो सकता है मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, तो यूट्यूब पे वीडियो ना बना पाऊँ, ठीक है। और एक हमारा इंडिकेटर था K9 इंडिकेटर और एक मैग्नेट इंडिकेटर, तो हो सकता है मैं आपको K9 इंडिकेटर और इन सब की जानकारी भी दूं टेलीग्राम के ऊपर, तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में।